हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे नरेशन। जैसा कि पिछले दिनों में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था कि वॉइस के ख़त्म होने के बाद हम लोग नरेशन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कथन। कथन मतलब कोई कहने वाली या पद्यांश गद्यांश जो कुछ भी कह लें वो कथन। ठीक, अगर हम नरेशन की बात करें तो बच्चों नरेशन को हम स्पीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीच। क्या कहते हैं बच्चों? स्पीच। अब इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग? दो भाग। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट और दूसरे को इनडायरेक्ट। ठीक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नरेशन को हम स्पीच बोलते हैं। स्पीच के दो भाग, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इसी को हम डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए, अब क्या होता है डायरेक्ट नरेशन, क्या होता है इनडायरेक्ट नरेशन, हम उसके बारे में चर्चा कर लें। तो डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट को हम यूँ समझ लें, स्पीकर्स वर्ड्स आर quoted। इसको हम समझ लें, स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड। ठीक बच्चों, यानी कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जिसमें, डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जिसमें जो स्पीकर होता है, वक्ता होता है, उसके बातों का ज्यों का त्यों रह देना। इनडायरेक्ट स्पीच होता है यानी जो स्पीकर होता है, वक्ता होता है, उसके बातों को ज्यों का त्यों न कह करके उसको अपने शब्दों में या उसकी अलग तरीके से व्याख्या करके प्रस्तुत करना इनडायरेक्ट कहलाता है। ये शायद आपको समझ में आ गया। नरेशन को स्पीच कहते हैं। इसके दो भाग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। स्पीकर्स वर्ड्स आर quoted, स्पीकर्स वर्ड आर मैनिपुलेटेड। इसमें वक्ता की बातों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता की बातों को ज्यों का त्यों न कह करके उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना या उसके सारगर्भित व्याख्या करके उसको प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इतना चीज़ समझ में आया? चलिए, अगर इतना आ गया बच्चों, तो अब हम जो चर्चा करेंगे वो डायरेक्ट का करेंगे और डायरेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। समझने का तात्पर्य है कि अगर हम इसके बेसिक को जान जाएंगे तो आने वाले समय में आप पाएंगे कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे वह काफ़ी आसान होगा। जैसे अगर डायरेक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो आप समझ चुके हैं कि डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। ठीक, अब चलिए हम डायरेक्ट स्पीच की बात कर लें। डायरेक्ट स्पीच, तो आप समझ गए हैं डायरेक्ट स्पीच के भी दो भाग होते हैं। कितने? दो। अगर इसको भागों में बांटा जाए तो इसके भी कितने भाग होते हैं बच्चों? दो भाग। कितने? दो भाग। समझ में आ गया? क्या होते हैं वो जानिए। पहला आपको पता होगा, रिपोर्टिंग स्पीच, कहीं कहीं आपको ये वर्ब लिखा हुआ मिल जाएगा। और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड। ठीक,
कैसे इसके दो भाग होते हैं एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर लिखा हो ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू वर सिक, यू वर सिक। मान लीजिए बच्चों ये लिखा हुआ है जैसे आपको दिख रहा होगा ही सेड टू मी यू वर सिक। तो आप देखिए जो यहाँ से लेकर के यहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ है और जो यहाँ से लेकर के यहाँ है, ये दो भागों में है। कितने भाग में है? दो भाग। इस भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग। और इसको कहा जाता है रिपोर्टेड। ठीक। अब देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कामा के बाहर है, जो कामा के बाहर है, देखिए यहाँ कामा है, कामा के बाहर है रिपोर्टिंग है, और जो कामा के अंदर हो, जो कामा के अंदर हो जैसे ये वाला भाग, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच है। इतनी बात समझ में आ गई। रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड ये समझ में आ गया बच्चों। डायरेक्ट को हम समझ लें, फिर डायरेक्ट में जितने रूल हैं उसको हम उसके बेसिक रूल को, जनरल रूल को अगर हम जान लें तो इनडायरेक्ट बनाते समय काफ़ी आसानी होगा। इसके भाव को समझना है, फिर सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे वाक्य जिनमें कामा इन्वर्टेड कामा हो वो आपके डायरेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट स्पीच हो जाएंगे। इनडायरेक्ट क्या होगा अभी उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं, पहले हम इससे आगे चलते हैं। पहले हम समझ लेते हैं रिपोर्टिंग को और रिपोर्टेड को। ठीक है बच्चों। चलिए मैंने जो उदाहरण लिखा हुआ था उसको लिख लेते हैं। और क्या लिखा था बच्चों? He said to me, comma, inverted comma, you were sick। शायद यही लिखा हुआ था हमने। ठीक है बच्चों। तो अब इसको हम समझते हैं, किसको, या मैं लिख दे रहा हूँ, हम समझते हैं रिपोर्टिंग स्पीच को। ठीक, रिपोर्टिंग स्पीच को। यहाँ लिखा हुआ ही सेड टू मी। अब बच्चों एक चीज़ जानिए, अगर मैं कहूँ ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, तो एक वाक्य में दो सब्जेक्ट हो नहीं सकते। तो अब इसको समझने के लिए वास्तव में इसको क्या कहा जाता है, तो यही हमारा होता है बच्चों स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर। ऐसा स्पीकर नहीं जो आप साउंड स्पीकर को समझ लें। ठीक है, वह स्पीकर नहीं। स्पीक माने होता है बच्चों बोलना। स्पीकर अगर जोड़ दिया जाए तो नाउन हो जाएगा, ER जोड़ के, तो बोलने वाला अर्थात कहने वाला। और कहने वाला यानी बोलने वाला वक्ता होता है। क्या होता है? वक्ता। और जो बच्चों जो ए है आपका, ए सेड टू, ए आपका है रिपोर्टिंग का हिस्सा है ना, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आ रहा है? और आपको जो दिख रहा होगा ये, अगर ये स्पीकर है तो ये क्या है? ये लिसनर है। लिसनर माने सुनने वाला है। सुनने वाला, इसी को ऑडियंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडियंस। अब देखिए ये जो वाक्य है कामा को दर्शा रहा है, लेकिन ये वाक्य क्या कह रहा है? कोई सूचना दे रहा है कि तुम क्या थे? बीमार थे। ठीक, तो कामा इन्वर्टेड कामा के इधर रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो कुछ कह रहा है यही भाग हमारा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ गया बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच। एक चीज़ आपको समझने के लिए बच्चों, ए बी रिपोर्टिंग, तो हम इसको आने वाले समय में शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे RV, रिपोर्टिंग स्पीच या वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको हम लोग लिखना सीखेंगे RS, यानी रिपोर्टेड स्पीच। क्या? रिपोर्टेड स्पीच।
तो आप लोग ये दोनों याद कर लीजिएगा कि आरवी जहाँ लिखा रहेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग स्पीच होगा, और आरएस जहाँ होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच होगा। तो ये बात समझ में आ गया कि हमारा क्या है, लिसनर है, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या है, सॉरी ये स्पीकर, ये लिसनर, स्लिप ऑफ माय टंग, सॉरी, ये हमारा क्या है, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और लिसनर, ठीक। और ये जो कुछ भी कह रहा है वही हमारा क्या है, रिपोर्ट। समझ में आ गया, रिपोर्टेड स्पीच। ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए एक दूसरे तरीके से समझाते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग मूवी देखे हैं, या फिर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, आज सब लोग घरों में बैठे हुए भी हैं, न्यूज़ देखते होंगे। तो जो एंकर होती है या होता है न्यूज़ का, तो रिपोर्ट देने वाला होता है, अर्थात वो रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा होता है। यानी ये कहें कि वही स्पीकर होता है, वही क्या होता है, स्पीकर। हम लोग सुन रहे होते हैं, लिसनर। टीवी में जो बोल रहा है, न्यूज़ समाचार सुना रहा है, वो स्पीकर, हम लोग सुन रहे हैं, वो लिसनर हुए, ठीक। और वह जिस घटनाक्रम के बारे में जानकारी देता है वही उसकी रिपोर्ट हो गई, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच हो गई। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, क्यों, एक बार और वीडियो को आप देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो नरेशन को स्पीच कहा जाता है। इसके दो भाग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले डायरेक्ट को समझ लें। तो डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से, एक रिपोर्टिंग स्पीच, एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, अर्थात जिसमें वक्ता कोई सूचना या घटना के बारे में बता रहा हो, ठीक है, यानी कोई सूचना दे रहा हो, वह भाग क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है। यानी दूसरे शब्दों में, जो अगर वाक्य कैसे लिखे रहेगा, कैसे पहचानेंगे, जो कामा के बाहर हो, ठीक है बच्चों। और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। कहने का तात्पर्य, जो कुछ भी ये वक्ता कहता है, जो कुछ भी वक्ता कहता है वही हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, अब इसके सामान्य रूल को हम थोड़ा जानेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं, इसके सामान्य रूल को थोड़ा हम समझेंगे। बच्चों जैसे दिख रहा होगा आपको कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के समान नियम। तो सामान्य नियम में पहला अगर जानिए तो पहला ये होता है, जो कामा होता है, क्या होता है, कॉमा, ठीक है। कॉमा कहने का तात्पर्य ए जो नीचे, हम इसको हटा देते हैं, कॉमा तथा इनवर्टेड इनको हम हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं। समझ में आया बच्चों। दूसरी बात, रिपोर्टिंग वर्ब को आवश्यकतानुसार अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आप जान ही चुके हैं, उसको टेल्स, टोल्ड, आस्क्ड, कमांड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ऐसे बहुत से आगे आते रहेंगे, आपको मैं बता दूंगा, इत्यादि में बदलते हैं। ठीक। तीसरे रूल की बात करें तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता रहता है।
कैसे बदलेगा हम रूल में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, अब चौथे की बात करें तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है। समझ में आ गया? ये सामान्य नियम है। क्या है? सामान्य नियम है। एक पांचवा आप लिख लीजिए, इनडायरेक्ट में बदलने पर वाक्य के अंत में फुल स्टॉप यानी लगाते हैं, ठीक है बच्चों, ये रूल सामान्य रूल है, सामान्य नियम है, हम इसको समझेंगे। ठीक, अब आइए कितने प्रकार के सेंटेंस को, ठीक है, सॉरी, ये कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनको हम बदल सकते हैं। तो बच्चों निम्नलिखित 5 प्रकार के सेंटेंस, कितने? 5। कौन कौन आप देख लेंगे। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथे की बात करें तो चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा अगर देखा जाए, पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से आपको पूरे ध्यान से असर्टिव सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ लिए तो ये बाकी के 4 बहुत ही आसान हो जाएंगे, क्योंकि जितना भी रूल्स हम लोग सीखेंगे सब इसी में सीख लेंगे और उन्हीं सब रूल को थोड़ा सा परिवर्तन करके इसमें सब में अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम लोगों का बेसिक या इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, इस पाठ का नाम हम लिख सकते हैं नरेशन। ठीक है, तो नरेशन के साथ साथ ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि नरेशन का। ठीक, अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे असर्टिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और इससे संबंधित डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कितने रूल हैं वो जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।